दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इम्प्लीसिट फंक्शन कॉल यूजिंग डॉट विथ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस ये देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि दिस को अगर हमको एक्सप्लिसिटली बाइंडिंग करवाना है ना। मान लीजिए कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसका रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सप्लिसिटली जो एक्सप्लिसिटली रेफरेंस हम लोग बनाते हैं वो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे। हम लोग तो एग्जांपल से देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो जैसे कि मेरे पास अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रेफरेंस। इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि व्हेन वी एज डेवलपर्स, ठीक है, डेवलपर्स वांट ए कस्टम ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है टू बी दिस रेफरेंस फॉर ए या फॉर द फंक्शन, ठीक है। यहां पे इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमारे पास एक फंक्शन है, और हम चाहते हैं कि वो फंक्शन जब कॉल हो तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एज अ दिस का रेफरेंस बन जाए। तो उसके लिए हम लोग ये ट्रिक का यूज करते हैं। ये करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, कॉल, अप्लाई और बाइंड। तो सबसे पहले हम लोग कॉल को देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं वीएस कोड की तरफ। तो मैंने ये वीएस कोड ओपन किया और यहाँ पर एक index.html फाइल है मेरे पास में और एक application.html फाइल है। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो app.js है इसमें एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, और ये जो प्रोग्राम है वो हमारा किसके लिए होगा, कॉल फंक्शन के लिए होगा। तो मैं इसको यहाँ एक्सप्लिसिट कॉल कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरे कोड को मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे जो कि एक्सप्लिसिटली फंक्शन कॉल को शो करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैंने लिखा, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और उस ऑब्जेक्ट में मैंने एक वेरिएबल बनाया। जो वेरिएबल मैंने ए कर दिया और ए में कुछ वैल्यू पास कर दी लाइक कस्टम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। इस ऑब्जेक्ट के बाद मैंने क्या किया, मैं एक वेरिएबल भी यहाँ बनाता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, है ना। जैसे मैंने वेरिएबल ए बनाया और इसको वैल्यू दे दी मैंने ग्लोबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में मैंने यहाँ डेमो दिस, ये एक फंक्शन का नाम दे दिया। इसमें arg के तौर पे कोई पैरामीटर मैंने ले लिया, और इस फंक्शन से मैंने क्या किया, इस फंक्शन से मैंने यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट ए किया, रिटर्न दिस डॉट ए किया, ठीक है। दिस डॉट ए क्या है यहाँ पे, एरर क्यों आ रही है इसमें, रिटर्न दिस डॉट ए, ठीक है। ये एक फंक्शन बना दिया मैंने, इसमें दिस डॉट ए को रिटर्न कर दिया और एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक वेरिएबल बनाया, और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेता हूँ,
तो मैंने कंसोल डॉट लॉग में गया मैं, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, कंसोल लॉग में इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो कंसोल में कुछ प्रिंट होगा डेटा। मैं कंसोल में गया, कंसोल में प्रिंट हुआ है ग्लोबल। क्या प्रिंट हुआ है, फंक्शन ग्लोबल प्रिंट हुआ है। ग्लोबल क्यों, क्योंकि ये जो दिस था ना, ये ग्लोबल एरिया को रिफर कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं और मैं फिर से कंसोल डॉट लॉग करता हूं, और कंसोल डॉट लॉग में मैं डेमो फंक्शन तो लिखता ही हूं, डेमो दिस, लेकिन डेमो दिस के साथ में लिख देता हूं डॉट कॉल, और इस कॉल में मैं पास कर देता हूं ओबीजे। ठीक है, तो ओबीजे का क्या मतलब है कि देखो, ओबीजे यहाँ पे भी एक ओबीजे है जिसकी वैल्यू कस्टम है, और एक ओबीजे है ग्लोबल जिसकी वैल्यू ग्लोबल है। यहाँ पे डिफॉल्ट वाइंडिंग हुई, डिफॉल्ट वाइंडिंग हुई तो जो हमने इससे पहले देखा था कि वाइंडिंग किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वाइंडिंग की सिस्टम ने। तो जब यहाँ पे डिफॉल्ट बाइंडिंग की तो इसने ग्लोबल एरिया को कॉल किया। अभी ग्लोबल एरिया में इसको एक ही वेरिएबल मिलेगा जो कि मेमोरी में एक्सेस कर रहा है, जो कि है ए, और जिसकी वैल्यू है ग्लोबल। ठीक है, उसी तरीके से जब हमने इसकी वाइंडिंग चेंज की, तो वाइंडिंग चेंज कैसे होगी, कॉल फंक्शन के थ्रू होगी। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, डेमो दिस डॉट कॉल और ओबीजे, मतलब ये ओबीजे को हमने दिस का रेफरेंस बना दिया। तो अब जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इस लाइन का रिजल्ट तो ग्लोबल आना चाहिए, और इस लाइन का जो रिजल्ट है वो कस्टम आना चाहिए। यानी कि ये लाइन हो गई है ग्लोबल दिस के लिए, और ये लाइन हो गई है हमने जो एक्सप्लिसिटली रेफरेंस दिया है उसके लिए, तो हमने इसको नाम दे दिया कस्टम। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूँ कंसोल लॉग पे और प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए पहला रिजल्ट ग्लोबल आया, दूसरा कस्टम आया। अब मान लो मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा ओबीजे टू, ओबीजे टू एक और ऑब्जेक्ट बनाया, और ओबीजे टू में मैंने यहाँ बी और इसकी वैल्यू दे दी मैंने कि न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, ये हो गया न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, ये अलग चीज हो गया। अब अगर मैं मान लो फिर से कंसोल लॉग करता हूं, तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया, और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने डेमो दिस किया, और डेमो दिस डॉट डॉट कॉल में गए, तो कॉल में जाके मैंने यहाँ पे पास कर दी वैल्यू, और वो वैल्यू यहाँ पे मैंने ओबीजे टू पास कर दी। तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, तो रिजल्ट मिलना चाहिए यहाँ पे न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ए होगा बी नहीं होते हुए। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा, इसका रेफरेंस हमने चेंज किया, दिस का रेफरेंस हमने चेंज किया। जो डिफॉल्ट दिस का रेफरेंस था वो ग्लोबल था, उसके बाद हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसको दिस का रेफरेंस दिया, उसके बाद हमने एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें भी दिस का रेफरेंस दिया। तो ये था हमारा कॉल। कॉल के बाद दूसरा फंक्शन हम लोगों को देखना है, वो है अप्लाई और वाइंड। ठीक है, तो हम चलते हैं अप्लाई की तरफ। अप्लाई का एग्जांपल, तो यहाँ मैं कॉल को चेंज कर देता हूँ अप्लाई में। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इस कॉल को चेंज कर देता हूँ अप्लाई में। यहाँ जाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कंसोल में मैं देखता हूँ इसका आउटपुट। तो कंसोल में क्या आउटपुट आएगा इसका, इसका कंसोल में आउटपुट आएगा सेम, जो कि सेम आउटपुट ग्लोबल कस्टम और न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, ये आउटपुट वही आ रहा है जो कि कॉल के उसमें आ रहा है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ। ठीक है, तो इस अंतर को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया फंक्शन बनाते हैं यहाँ, और हम लोग एक, ये जो अंतर होता है ना कॉल और अप्लाई में, वो सिर्फ सेकेंड आर्गुमेंट का अंतर है। तो मैं यहाँ पे एक अरे बना लेता हूँ, मैं बनाता हूँ अरे, और उस अरे में मैं क्या करता हूँ, कुछ
वैल्यू ले लेता हूँ अरे में, लाइक जैसे मैंने ले ली 10, है ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ये मैंने एक वैल्यू ले ली। ठीक है, ये अरे की एक वैल्यू हो गई है। और अब अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस अरे की वैल्यू में एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो कि ARR बन कर देता हूँ, और इस ARR बन में मैं ARR डॉट स्लाइस ये फंक्शन कॉल करता हूँ, और इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ 2, 6 और इसको करता हूँ मैं सेव। ठीक है, और हम लोग इसमें जाते हैं, इस कंसोल लॉग को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि कॉल और अप्लाई में क्या अंतर होता है वो। ठीक है, तो ये राइट क्लिक करता हूँ मैं, लाइव विद ओपन सर्वर किया मैंने, कंसोल में गए हम लोग, तो कंसोल में अभी क्या है, इसको कंसोल लॉग भी करना पड़ेगा रिजल्ट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं ARR फर्स्ट को। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया, 30 40 50 60, 30 40 50 60 रिजल्ट आया। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसमें कॉल का उपयोग करते हैं, क्योंकि कॉल एक फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कॉल को मतलब ये जो स्लाइस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्लाइस ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि ARR जिस तरीके से हमने 1 लिखा था, ठीक है, उसी तरीके से मैं एक ARR2 लेता हूं। तो मैं ARR2 लिया मैंने, और ARR2 में मैंने ARR डॉट स्लाइस, ठीक है, ये किया, और इस स्लाइस के साथ मैंने कॉल एक फंक्शन जोड़ दिया, और इस फंक्शन में मैंने ARR पास कर दिया, यानी कि जो अरे है वो, और कामा 2, 6 ये आर्गुमेंट मैंने पास कर दिए, और ये जो सेकेंड ARR है मेरा, ठीक है, इसको मैंने कंसोल लॉग कराया, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, और मैं यहाँ पर ARR2 पास कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम ही आए। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूं, और इसको ARR3 कर देता हूं, और ARR3 में यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू पास करना है वो कुछ इस तरीके से पास करना है। तो सिर्फ ये ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है, बहुत माइनर अंतर है। ज्यादातर कॉल और अप्लाई एक ही तरीके से काम करते हैं, सिर्फ यहाँ पे कामा सेपरेट है, क्योंकि ये कॉल है तो कॉमा सेपरेट, और अप्लाई है तो यहाँ पे अरे के फॉर्मेट में ये पास हो जाता है। अब हम लोग देखते तो तीनों का रिजल्ट क्या आया, तीनों का रिजल्ट सेम आया। तो इस तरीके से हम लोग कॉल और अप्लाई का यूज करते हैं। जनरली बेसिकली कॉल का यूज क्या है कि किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट को दिस रेफरेंस बनाने के लिए हम लोग कॉल और अप्लाई और वाइंड फंक्शन का यूज करते हैं।